प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 12.1 में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नीचे की सारणी में 400 न्योन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। ये जीवन काल दे रखे हैं। 300 से 400 में लैंपों की संख्या 14, 400 से 500 में 56, 500 600 में 60, 600 700 में 86, 700 से 800 में 74, 800 से 962, 900 से 1048। साथ में कहा गया है एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। कितने लैंपों की जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो इसी तरह से हमें एक आयत चित्र बनाना है, जिस तरह से हमने पिछली क्वेश्चन में किया था। देखो बच्चों, आयत चित्र बनाने के लिए हमें एक ग्राफ पेपर लेना होता है। सबसे पहले उसी तरह से ये हम एक्स अक्ष मानते हैं, ये हम वाई अक्ष मानते हैं। ये लैंपों की संख्या लिखी जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर हम जीवन काल लिखते हैं घंटों में। जीवन काल में पहला दे रखा है 300 से 400, फिर 400 से 500, 500 600, 600 700, 800 900 और 1000 तक दे रखा है। यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के मान सकते हैं। तो एक खाना 10 का 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 तक इसको हम मान सकते हैं। देखिए पहला, सबसे पहला देखा है 300 से 400 पे 14। तो 300 से 400 पे हमें 14 तक इसको ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक 14 आ गया। उसके बाद है 400 से 500 56, 56 हमें इसी को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा 56 तक। 56 को दूसरी लाइन यहाँ पर 500 तक खींच दीजिए। उसके बाद है 500 से 660। देखिए 500 600 यही है, 500 वाली को ऊपर तक बढ़ा देते हैं 60 तक। तो 60 तक बढ़ा दिया 600 तक। उसके बाद 600 700 है 86। ये 600 वाली को ऊपर अब हम 86 तक लेके जाते हैं। 86 तक मिला के 700 तक मिलाते हैं। 700 से 800 है 74। तो फिर 700 से 800 74 है, इसको नीचे ला के यहाँ से हम 74 की लाइन यहाँ पे 800 तक खींच देते हैं। 800 से 962, उसी तरह से फिर यहाँ पर 62 का हम लगाते हैं 800 से 900 तक, और 900 से 1048। तो यहाँ पर हम 48 पर यहाँ पर नीचे लास्ट में हम आके अपना आयत चित्र पूरा करते हैं। तो ये तो हमारा एक ग्राफ पेपर पे बनाया हुआ आयत चित्र होगा। साथ में प्रश्न में ये भी कहा गया था कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक हैं। ध्यान दें, 700 घंटे यहाँ थे और 700 घंटे से अधिक कौन कौन से जीवन काल हो गए, कौन कौन से। एक तो देखिए 74 आ रहा है, दूसरा 62 आ रहा है और तीसरा 48 आ रहा है। यानी इन टोटल की संख्या को जोड़ा जाएगा। तो 700 घंटों से अधिक जीवन काल वाले लैंपों की संख्या जो होगी हमारी 74 प्लस 62 प्लस 48, ये होगी हमारी 184। तो कुल संख्या हो गई हमारी 184। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 प्रश्नावली 12.1 का हो गया।